करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्पेशल लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी क्या है? आप सभी ने सुना होगा, लिक्विडिटी मार्केट का फ्यूल है। वर्क कैसे करते हैं, आज हम वो सभी तरीके जानेंगे जहाँ जहाँ से हम लिक्विडिटी का यूज़ करके एक अच्छी ट्रेड फाइंड कर सकते हैं और अच्छी जगह लिक्विडिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं। इस सभी बात पे हम चर्चा करेंगे। लिक्विडिटी जैसे आप सभी को पता है, लिक्विडिटी कई प्रकार की होती है। जैसे मैं आपको नाम बता देता हूँ, आप एक बार नोट कर लो, फिर हम चार्ट पे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ड्रॉ डाउन में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो रियल प्रैक्टिस होगी ना वो चार्ट पे होगी। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, जो लिक्विडिटी स्पेशल मूव करती है वो लिक्विडिटी है क्या। लिक्विडिटी कम से कम 12 टाइप की लिक्विडिटी होती है। फर्स्ट लिक्विडिटी है, आप सभी नोट कर लो लिक्विडिटी कितनी प्रकार की है फटाफट, फिर हम आगे चलेंगे वीडियो में। ये सभी हमारे पास 12 टाइप की लिक्विडिटी है। आपको पता होगा तो हमारे पास 12 टाइप की लिक्विडिटी है, जो लिक्विडिटी के सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं इसमें। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी रहने वाली है, क्योंकि एक एक पॉइंट को समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। हर एक पॉइंट पे 5-10 मिनट लगेंगे, ठीक है? तो आप अच्छे से समझिए, ठीक है? ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहने वाली है, क्योंकि आपने इस एक कॉन्सेप्ट को मास्टर कर लिया ना, तो आपको कि कोई कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहली हमारे पास है सपोर्ट रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। फिर उसके बाद आएगी ट्रेड लाइन लिक्विडिटी, जो आजकल चार्ट पैटर्न का यूज़ करते हैं रिटेलर लोग। फिर आएगी चार्ट पैटर्न लिक्विडिटी। फिर ब्रेकआउट ब्रेक डाउन लिक्विडिटी। फिर आएगी कंसोलिडेट, जब मार्केट कंसोलिडेट होती है उसमें अपर साइड भी लिक्विडिटी होती है, डाउन साइड भी लिक्विडिटी होती है। फिर आएगा हमारे पास स्विंग पे, स्विंग हाई लो लिक्विडिटी। फिर इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी। फिर डेली कैंडल, मंथली कैंडल, वीकली कैंडल लिक्विडिटी। फिर टाइम बेस्ड, सेशन के अकॉर्डिंग जो टाइम मार्केट स्पेंड करती है उसकी लिक्विडिटी। फिर आएगा इक्वल हाई लो की लिक्विडिटी। फिर आएगा सेल साइड बाय साइड लिक्विडिटी। ये सभी टॉपिक हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पे हम कम से कम 3 मंथ प्रैक्टिस करेंगे इस लिक्विडिटी के ऊपर, तो हमें सारी चीज़ें आराम आराम से क्लियर होती चली जाएंगी कि लिक्विडिटी को हमें कहाँ पे यूज़ करना है, कि हाँ यहाँ पे मार्केट आएगी तो रिएक्शन होगा, उस पॉइंट पे मार्केट आएगी तो रिएक्शन पक्का होगा। तो ये 1-2 दिन की गेम नहीं है कि हाँ 1-2 दिन प्रैक्टिस की बस फिर हम लिक्विडिटी मार्क करने चले गए। इस टॉपिक को आपको पहले समझना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप इस टॉपिक को समझोगे उतना ज़्यादा आपके सारे कॉन्सेप्ट ना क्लियर होते चले जाएंगे। 1 बाय 1 करके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। फर्स्ट टॉपिक है सपोर्ट रेजिस्टेंस। पहले मैं आपको ड्रॉ डाउन करके दिखाऊंगा, फिर मैं चार्ट पे एग्जांपल दूंगा। वैसे ही एक एक कॉन्सेप्ट को मैं ड्रॉ डाउन करूंगा, फिर एग्जांपल दूंगा, फिर ड्रॉ डाउन करूंगा, फिर एग्जांपल दूंगा। ऐसे ऐसे हम ये सारे 12 की 12 टाइप ऑफ लिक्विडिटी को हम क्लियर करेंगे। और वीडियो में बने रहना, आप शुरू से लेके एंड तक देखना वीडियो, ये आपके लिए बेनिफिट रहने वाली है, जिसमें ऑल टाइप लिक्विडिटी को हम बैक डाउन करेंगे। ओके एवरीबॉडी, चलो हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। चलो फिर हम करते हैं स्टार्ट। पहले हम समझते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। जैसे कि आपको पता है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, सपोर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को सपोर्ट देना, धक्कना, ठीक है? चलो हम समझते हैं। जैसे हमारे पास दो हॉरिजॉन्टल लाइन है,
प्राइस इसके बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। अब 2 बार इसने कंसोलिडेट किया एक ही पॉइंट पे, 2-3 बार जैसे कंसोलिडेट किया। अब रिटेलर आपको पता है कितने भोले भाले होते हैं, वो तो सारे समझ जाते हैं कि हाँ प्राइस 2-3 बार कंसोलिडेट कर रहा है, अब भी यहाँ से ऊपर जाएगा, तो क्या करते हैं वो यहाँ से ले लेते हैं ट्रेड। यहाँ से करेंगे वो अपनी ट्रेड पंच, यहाँ से अपनी ट्रेड पंच करेंगे, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाएंगे, प्राइस क्या करेगा और टारगेट अपना रखेंगे इसके पास। अब आपको सभी को पता है इंस्टीट्यूशन इतना पागल तो है नहीं कि हाँ यहाँ से सीधा ऐसे ही मूव कर दे, ना ना, वो क्या करेगा पहले इनका स्टॉप लॉस खाएगा, फिर प्राइस अपर साइड मूव करेगा। अब ये सोचेंगे कि हाँ प्राइस अब डाउन जाएगा पक्का, जो बाय करके बैठे थे वो सेल करेंगे, प्राइस थोड़ा नीचे जाएगा, फिर यहीं से पुल बैक लेगा अपर साइड, हो गए सारे ट्रैप, फिर वो अपनी रियल डायरेक्शन फॉलो करेगा, यहाँ से वो अपनी रियल डायरेक्शन फॉलो करेगा, ऐसे कुछ प्राइस मूव करेगा। अब आप सभी को, जितना आप सभी ने देखा होगा, आप सभी को पता होगा कि हाँ प्राइस कुछ ऐसे ही मूव करता है, क्यों। अब हम इस एग्जांपल को हम समझते हैं रियल चार्ट पे, कितना सच है कितना झूठ है। चलो हम चलते हैं रियल चार्ट पे। ये आ गए हम बीटीसी के चार्ट पे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। हम सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, जैसे हम मार्क करते हैं, अब जैसे हम यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे प्राइस 1-2 दोनों बार अपर साइड जाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट टाइम मार्केट ने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको ऑर्डर ब्लॉक भी मिल जाएगा, 5 फ्रेम पे भी चलते हैं। अब ध्यान से देखो आप, फर्स्ट टाइम प्राइस ऊपर गया, फिर सेकंड टाइम प्राइस ऊपर गया, अब थर्ड बार रिटेलर क्या सोचेंगे, यहाँ पे उनको ऑर्डर ब्लॉक भी मिल गया और यहाँ से बाय करेंगे, प्राइस सीधा फिर डाउन साइड, फिर डाउन साइड आके फिर उन्होंने, ओ भाई लगता एक और स्पॉट रेजिस्टेंस बन गया, यहाँ पे एक और स्पॉट आ गया, फिर यहाँ से दोबारा सोचेंगे बाय करना, समझ रहे हो, बाय करना सोचेंगे, और एक स्पॉट ऊपर बन गया अपर साइड, क्या करेंगे वो, फर्स्ट टैप हुआ और सेकंड टैप हुआ, यहाँ पे तो उनको निकाल दिया रिटेलर को, समझ रहे हो, जो यहाँ से सेल कर रहे हैं उनको भी निकाल दिया मार्केट ने, फर्स्ट टैप हुआ सेकंड टैप हुआ, यहाँ से सेल किया, सेल में गया, प्रॉफिट हुआ, एग्जिट कर दिया उन्होंने, चलो कोई नहीं, फिर फर्स्ट टाइप, फिर सेकंड टाइप, फिर थर्ड टाइप में रिटेलर करेंगे बाय, बाय करेंगे वो यहाँ पे एग्जिट कर देंगे, थोड़ा सा पुल बैक मार्केट लेगी, यहाँ पे एग्जिट कर जाते हैं भाई, उन्हें कुछ नहीं फर्क पड़ता कि थोड़ा सा मार्केट पुल बैक करे, पेनी क्रिएट हो जाता है, क्योंकि मार्केट ऑल राउंड कितना पिप गया था, 1200 पिप के आसपास मार्केट मूव किया था, फिर क्या करेंगे, 1200 में फिर मार्केट का उतरिया 800 पॉइंट डाउन, इतना डाउन आया, ओ
1200 पॉइंट देने के बाद मार्केट कम से कम कितना डाउन आया, 200 पॉइंट डाउन आया। ओ भाई 500 पॉइंट डाउन आ गया, ओ भाई 700 पॉइंट डाउन आ गया। इसी पैनिक के चक्कर में रिटेलर अपनी पोजीशन एग्जिट कर देते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? अब उनके एग्जिट करने की क्या बात है, उनको सबको पता ना कि हाँ वन टाइप सेकंड टाइप सबको पता है यहाँ तक मार्केट जाएगा, क्योंकि 2 बार वन टाइप करके, 2 सेकंड टाइप करके और थर्ड टाइप करके मार्केट डाउन है। अब रिटेलर को लगेगा भाई यहाँ से भी डाउन आएगा, क्योंकि कम से कम 1 2 3 5 टाइम्स मार्केट ने ट्रैप कर चुका है रिटेलर को, पहले से ही 5 टाइम मार्केट ने ट्रैप कर दिया। फिर तो साइकोलॉजी खराब हो ही जाएगी, क्योंकि साइकोलॉजी खराब करेगा इंस्टीट्यूशन, रिटेलर की साइकोलॉजी खराब करेगा तभी तो प्रॉफिट कमाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? जब तक रिटेलर की साइकोलॉजी खराब नहीं होगी तो इंस्टीट्यूशन प्रॉफिट कैसे कमाएगा? अब यहाँ पे उनकी साइकोलॉजी खराब होगी कि हाँ यहाँ से मार्केट गया, यहाँ पे हमें एग्जिट करना, पर एग्जिट कहाँ पे करेंगे? पैनिक में आके इस बड़ी रेड कैंडल को देख के सारे रिटेलर एग्जिट कर देंगे। भाई ये तो मारू बुजू बन गया, यहाँ पे एग्जिट करो, एग्जिट कर देंगे। पर जो प्रो प्लेयर बैठेंगे ना, इसे राइड करेंगे। राइड कहाँ तक करेंगे? लिक्विडिटी का तक, यहीं से वो राइड करेंगे जी, जितना पैनिक आ जाए। स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट इस लास्ट लिक्विडिटी के नीचे रखेंगे और राइड क्या कहाँ तक करेंगे? जो हमारे पास ये लास्ट लिक्विडिटी है इस हाई के पास। इसलिए कहते हैं मास्टर प्लान बनो ना। क्यों इतना सिर दर्द लेना हमें? क्योंकि जो चीज़ पता है मार्केट करेगी लिक्विडिटी के, तो लिक्विडिटी मूव। अब आप यहाँ पे एक चीज़ समझो, एग्जाम्पल देना जरूरी है भाई, इसलिए समझो आप ध्यान से एक बात समझो। यहाँ से समझो, फर्स्ट टाइप हो, ठीक है, फिर सेकंड टाइप हुआ, फिर थर्ड टाइप हुआ। फर्स्ट टाइप में सेलर देखो कितने आए हैं, फर्स्ट टाइप में सेलर देखो बहुत कम सेलर, बाहर भी एंटर हुए। फिर सेकंड टाइप में थोड़े थोड़े कम सेलर आए हुए हैं। थर्ड टाइप में देखो, थर्ड टाइप जब यहाँ पे हुआ भाई, ये कैंडल देखो, कौन नहीं डरेगा? रिटेलर आराम से डरेगा भाई। इन कैंडल की कंडीशन देख के रिटेलर की फट जाएगी, और जब रिटेलर की फटेगी तो इंस्टीट्यूशन का पैसा तो बनेगा ही ना। समझ रहे हो आप मेरी बात? जब तक रिटेलर की फटेगी नहीं तो इंस्टीट्यूशन का पैसा कैसे बनेगा? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट रेड कैंडल है, जो मैंने आपको बताया था लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। तो यहाँ पे सारे जो सेल करके बैठे थे वो होल्ड करेंगे। जब वो होल्ड करेंगे तो ऑलमोस्ट लिक्विडिटी कहाँ पे आ जाएगी? बाय साइड। यहाँ पे सारी लिक्विडिटी बाय साइड शिफ्ट हो जाएगी, जितनी भी सारी लिक्विडिटी है वो सारी बाय साइड शिफ्ट हो जाएगी। बाय साइड लिक्विडिटी शिफ्ट होने का मतलब अब इंस्टीट्यूशन के पास बेस्ट क्या है कि वो थोड़ी बहुत लिक्विडिटी लेगी, ज़्यादा लिक्विडिटी ले। क्योंकि जब ये कैंडल बनी थी ना मार्केट में, ये ऐसी कैंडल बनी थी, तो जो बाय करके बैठे हैं ना सारे ऑटोमेटिक इस जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब इस जगह पे शिफ्ट हुए तो सारी लिक्विडिटी कहाँ पे शिफ्ट हुई? अब कोर्स बाय साइड लिक्विडिटी शिफ्ट होएगी। अब बाय साइड लिक्विडिटी प्राइस को ऑलमोस्ट ऊपर ही जाना है, तो प्राइस क्या करेगा? 1 मिनट का टाइम भी नहीं देगा रिटेलर को एग्जिट करने में, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा ऊपर। और जब लिक्विडिटी ज़्यादा है तो प्राइस हाई वॉल्यूम के साथ मूव करेगा। ठीक है, हमारा ये फर्स्ट क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं अच्छा सेकंड के साइड, सेकंड टॉपिक। अब हम चलते हैं सेकंड टॉपिक के साइड।
उसको भी समझ लेते हैं क्या है। अब हम आते हैं ट्रेड लाइन के पास। ट्रेड लाइन लिक्विडिटी क्या होती है और कैसे हम इसका बेनिफिट उठा सकते हैं और अपने लिक्विडिटी के टॉपिक पे कैसे इसका प्रॉफिट उठा सकते हैं। चलो भाई हम चलते हैं अब ट्रेड लाइन के पास। ट्रेड लाइन ये आ गई हमारे पास ट्रेड लाइन लिक्विडिटी। और ये है हमारे पास एक ट्रेड लाइन पूल। इन दोनों को समझेंगे। पहले हम ट्रेड लाइन को समझ लेते हैं और लिक्विडिटी पूल को समझेंगे उसके बाद। हायर है हायर लो, 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 हायर है हायर लो। अब इस पॉइंट पे आप ध्यान से देखना, मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया। ब्रेक डाउन देने के बाद क्या करेगा प्राइस? ये नहीं है कि ऑलमोस्ट कि भाई चलो यहाँ से ब्रेक डाउन दिया, ओ तेरी भाई टारगेट में दे दिया, नहीं ऐसा नहीं करेगा। मार्केट एक बार फिर जाएगा ऊपर, ये लिक्विडिटी हंट करके फिर उसके बाद डाउन साइड मूव देगा। ये कुछ ऐसा। अब क्योंकि लास्ट पॉइंट की लिक्विडिटी ले ली, अब मार्केट के पास कोई लिक्विडिटी नहीं है, तो प्राइस अब कैसे मूव करेगा? प्राइस यहाँ से एक बार फिर करेगा ट्रैप और फिर जाएगा। कुछ इस हिसाब से प्राइस हमारा मूव करेगा। अब हम देखते हैं रियल चार्ट पे ये हमें कैसा दिखता है। एक बार हम इसको कर देते हैं, चलो क्लीन बाद में ही करेंगे, हम रियल चार्ट पे एग्जांपल देख लेते हैं इसका कि ये कैसे वर्क करता है। चलो हम चर्चा करते हैं ट्रेड लाइन पे। जैसा मैंने बताया कि प्राइस एक बार मूव करेगा फिर दोबारा अपनी डेस्टिनी के पास एक बार आएगा। क्योंकि जैसा आप यहाँ पे देख लो, यहाँ से प्राइस मूव स्ट्रॉन्ग कैंडल से ना, क्योंकि ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन और रिटेलर लोग पता क्या करते हैं भाई, ओ क्या नाम लेते, मारू भूजी कैंडल क्लोज हुई, स्टॉप लॉस पता क्या ज़्यादा दूर नहीं यहाँ लगाएंगे स्टॉप लॉस। भाई पता है बड़े बड़े प्लेयर को कोई क्या पता कोई इस स्विंग पे लगा ले स्टॉप लॉस। 15 मिनट के चार्ट है तो कम से कम कितना 700 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो ले सकते हैं रिटेलर ना। 700 पॉइंट का क्यों लेंगे, वो लेंगे बस 451 पॉइंट का स्टॉप लॉस। मार्केट क्या करेगी, थोड़ा सा ऊपर जाएगी और एक और फिर दो एक कैंडल में स्टॉप लॉस खा जाएगी, फिर अपना रियल साइड मूव देगी जैसा मैंने आपको बताया था। ऐसा नहीं करेगी मार्केट की यहाँ गई स्टॉप लॉस हट के, क्योंकि ऑलमोस्ट लिक्विडिटी यहाँ पे है भाई। यहाँ पे क्या छोड़ेगी मार्केट? मार्केट जाएगी घोड़े की तरीके जाएगी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी तो खाने के लिए तो ऐसे बढ़ती है और कई बार क्या करेगी, मौका ही नहीं देगी। क्योंकि मौका देने के लिए यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन कैसे मूव किया, सिंपल वे में किया ना प्राइस एक्शन। और यहाँ पे क्या सोचेंगे रिटेलर, इस पॉइंट पे क्या सोचेंगे, इस पॉइंट पे क्या सोचेंगे? मार्केट खुद ही कंफ्यूज है अभी। रिटेलर को फंसाना चाहती है, किसी को भी सेल नहीं कराना चाहती। यहाँ पे मार्केट रिटेलर को ऑलमोस्ट फंसाना चाहती है। समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पे फंसाना चाहते हैं, यहाँ 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 पे फंसाने का भी मूव पॉइंट था मार्केट के पास। यहाँ पे कुछ अलग व्यू था और यहाँ पे कुछ अलग व्यू है। अब इतना मैं समझाऊंगा आपको वो वीडियो खासी लंबी हो जाएगी, इसलिए मेरे पास वो टॉपिक बहुत है तो मैं आपको बताऊंगा नहीं। थोड़ा जल्दी जल्दी बता के मैं आपको क्लियर करता हूँ। क्योंकि यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखना, जब ट्रेड लाइन ब्रेक होने लगे ना उसके दो तीन कंडीशन होते हैं।
या प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा या कंसोलिडेशन आ जाएगी। एक बात है मेरी हमेशा याद रखना, या प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा या कंसोलिडेट होगी मार्केट। जो कंसोलिडेट होगी ना वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उस टाइम प्राइस का कोई मूवमेंट किस साइड हो जाए ये कुछ नहीं पता होता। जिस टाइम प्राइस कंसोलिडेट हो ना उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, और उसका अंदाज़ा लगाने के लिए हमें क्या करना है, कंसोलिडेट होने के बाद प्राइस को मूव कर रहे हो। अब फर्स्ट लो कहाँ पे लिया मार्केट में, डाउन साइड जाते हुए अपना फर्स्ट लो कहाँ पे लिया, ये लिया हुआ फर्स्ट लो। ठीक है, वो जो मैंने आपको टी स्ट्रेटेजी बनाई थी अपने यहाँ से ओटी लगाना है, ओटी लेवल लगाया और यहाँ पे ओटी को पे प्राइस आया। अब एक बात यार, चलो कोई नहीं, मैं एक और वीडियो बना दूँगा। आप पहले ये लिक्विडिटी को कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, और जो एंट्री मॉडल होंगे मैं वो सारे बाद में बताऊँगा आपको। ठीक है, जो जितने भी लिक्विडिटी पॉइंट है वो पहले हम क्लियर करते हैं, फिर हम बाद में चलेंगे। ये दो एग्जांपल हो गए, थर्ड एग्जांपल के पास चलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइस कितना स्लो हो गया। यहाँ पे प्राइस कितना स्लो हो गया। अब प्राइस कैसे मूव कर रहा है आप देख सकते हो, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, बायर वीक हो गई, बायर बहुत ज़्यादा वीक हो गया। अब सेलर तो है नहीं कि एक कैंडल में इतना चल जाएगा। उसने क्या किया, ब्रेक ही कर दिया, ब्रेक किया उसके बाद संभल नहीं पाया, बिल्कुल भी नहीं संभल पाया प्राइस। और प्राइस बिल्कुल भी संभल नहीं पाया तो ऑलमोस्ट अपनी जो ये ट्रेड लाइन की लिक्विडिटी पड़ी हुई थी सारी खा ली, सारी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, सारी लिक्विडिटी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के पास। यहाँ पे भी सेम कंडीशन, सेम कंडीशन, सारी जगह सेम ही मिलेगा आपको। बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो लिक्विडिटी ट्रेड करने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अब यहाँ पे भी सेम ही कंडीशन हुई है, प्राइस आया एक रेंज के अंदर घूमने लगा, बायर और सेलर भी। जब ऐसी कंडीशन आपको आए ना जो डबल साइड ट्रेंड लाइन बने, तो आपको करना देखना बस ब्रेकआउट की साइड हो, जिस साइड भी ब्रेकआउट हो ना उसी साइड ट्रेड ले लो। ठीक है, जिस साइड पे इस कंडीशन में, जो अभी की कंडीशन में आपको दिखा रहा हूँ ना, इस कंडीशन पे ना कभी भी ब्रेक आउट होना रीटेस्ट का वेट नहीं करना, आपको डायरेक्ट एंट्री लेनी है इस कंडीशन पे, और किसी कंडीशन पे नहीं लेनी है डायरेक्ट एंट्री। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम समझते हैं चार्ट पैटर्न लिक्विडिटी। जैसे आपने देखा होगा चार्ट पैटर्न बहुत टाइप के होते हैं, हेड एंड शोल्डर, या वेज, या डबल टॉप। अब इन सब के पास सब पे लिक्विडिटी होती है, सब पॉइंट पे लिक्विडिटी होती है। ठीक है, ये डबल टॉप के ऊपर यहाँ पे लिक्विडिटी मिलेगी आपको, हेड एंड शोल्डर पे यहाँ पे लिक्विडिटी मिलेगी आपको, और जो ये वेज क्रिएट होएगा मार्केट के यहाँ पे भी लिक्विडिटी मिलेगी आपको, और यहाँ पे भी लिक्विडिटी मिलेगी आपको। ठीक है, इस पॉइंट में आपको सभी कहीं लिक्विडिटी मिलेगी। अब हम लिक्विडिटी की चार्ट पैटर्न की लिक्विडिटी समझते हैं। मैं इसे क्लीन कर देता हूँ एक बार।
एक बार हम फाइंड करते हैं चार्ट पैटर्न लिक्विडिटी। लिक्विडिटी और एक बात हमेशा याद रखना, ये इक्वल लो और हाई ना प्रॉपर नहीं होंगे। प्रॉपर होगे तो क्या आप सोचते हो कि हाँ इक्वल हाई लो प्रॉपर होंगे ना, ये हमेशा याद रखना, इक्वल लो और हाई प्रॉपर नहीं होंगे कभी भी। ये बात हमेशा आपको याद रखनी होगी। इक्वल लो और हाई ना प्रॉपर नहीं होंगे। आपको देखना कि हाँ ये इक्वल लो है ना, ओ भाई इक्वल लो है, यहाँ पे तो लिक्विडिटी होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी भाई? मार्केट पागल है, आपको दिखाएगी कि यहाँ पे इक्वल लो और हाई बने हुए हैं तो यहाँ पे लिक्विडिटी जरूर होगी। नहीं ना। अब यहाँ पे दो प्रकार की लिक्विडिटी, आप ध्यान से देखना। ये डबल टॉप है, ये ऐसा नहीं है कि हाँ डबल टॉप नहीं है। भाई जैसा बताया था मैंने, उसमें से कुछ गलत है क्या? ये सेम है कि नहीं है? है ना सेम। फिर आपको क्यों देखना है कि हाँ भाई डबल टॉप प्रॉपर होंगे? ऐसे भी हो सकता है ना। और यहाँ पे एक और देखो, कर्व है मार्केट, और कर्व है कि ऑफकोर्स यहाँ पे लिक्विडिटी होगी। और यहाँ से प्राइस कितना, कम से कम 3,000 पॉइंट प्राइस मूव किया होगा यहाँ से कम 3,000 पॉइंट। देखा आपने? जितना आप माइंड पे जोर दोगे ना, आपको सारी चीजें समझ आएगी। और सारी चीजें समझ आएगी तभी तो काम चलेगा, नहीं तो ऐसे काम ही नहीं चलेगा। हर एक चीज को समझो। क्योंकि आजकल वैसे भी चार्ट पैटर्न कम ट्रेंड करते हैं, तो मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा चार्ट पैटर्न के बारे में। तो आप इतना देखो, माइंड लगाओ कहाँ पे क्या बन रहा है, कहाँ पे क्या बन रहा है। एक आधा टॉपिक मैं और देख लूँ, कुछ मिल जाए मुझे। ये पॉइंट आप ध्यान से देखना, ये सारा लिक्विडिटी पूल है। यहाँ पे आ सकता है, फ्यूचर में मार्केट आएगा, जरूर आएगा। और ये प्राइस यहीं के लिए रेडी हो रहा है, इस लिक्विडिटी लेने के लिए। मैं एक बार 4 आवर पे जाता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था, प्राइस इस लिक्विडिटी को लेके जाएगा। यहाँ पे प्राइस ना रुका ना, क्या नाम लेते हैं, कौन सा लेवल बताया था मैंने, हाँ, इस लिक्विडिटी पूल के पास प्राइस ना रुका ना, कम से कम प्राइस 18,000 पॉइंट मूव करेगा। क्योंकि प्राइस के पास नेक्स्ट लेवल ये रहा, बहुत डाउन साइड रहा। डाउन साइड है, बहुत ज़्यादा ही डाउन साइड, बहुत डीप। 19,000 पॉइंट डाउन साइड मूव करेगा प्राइस, वहाँ पे ना रुका तो अपने आप को 2,000 पॉइंट पे मार्केट को संभालना पड़ेगा। यहाँ पे ना संभला ना, फिर डेस्टिनी यहाँ पे है प्राइस की। जैसे भी जाए पर आना यही है उसको। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के पास। अब हम आते हैं ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन। ब्रेकआउट ब्रेक डाउन आप सभी को पता है क्या होता है, और एक बार मैं आपको भी समझा देता हूँ। ये हुआ ब्रेकआउट। यहाँ पे सारे रिटेलर भरेंगे।
फिर उसके बाद ये हुआ ब्रेक डाउन, ठीक है। इसके नीचे भी लिक्विडिटी होगी और इसके नीचे भी, इस पोल के दोनों साइड लिक्विडिटी होगी। ये ब्रेकआउट हुआ तो लिक्विडिटी यहाँ पे होगी ना, ब्रेकआउट हुआ तो लिक्विडिटी ऑफकोर्स यहाँ पे होगी मार्केट के पास, क्योंकि जो बाय करके बैठेंगे वो इसे होल्ड करेंगे ना। प्राइस क्या करेगा, डाउन साइड लेगा। अब जो सेल करके बैठे हैं उनकी लिक्विडिटी ऊपर होगी, प्राइस क्या करेगा, यहाँ से 2-3 बारी ट्रैप करके फिर अपर साइड जाएगा। ये प्राइस कुछ इस तरह प्राइस मूव करता है, एक्चुअल प्राइस इस तरह मूव करता है, ठीक है। और अब हम इसे चार्ट पे समझेंगे। और हाँ, ये जैसे चार टॉपिक मेरे क्लियर होगी ना, मैं 4 पार्ट में लेके आऊँगा। ये लिक्विडिटी की वीडियो जो मेरी रहेगी 4 पार्ट में रहेगी, क्योंकि मुझे पता है आप 2-2.5 घंटे की वीडियो आप देख नहीं पाते और ना देखता है कोई, ठीक है। वैसे मेरा मन तो करता नहीं है कि हाँ मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि भाई मैं तंग हो गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ किसी भाई का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है कि हाँ कोई, मैं सोच रहा हूँ ट्रेडर कम हो रहे हैं क्या, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा वीडियो पे, किसी वीडियो पे भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। जैसे मैंने कि बताया आपको, ये दोनों साइड लिक्विडिटी रहेगी मार्केट के पास। मार्केट ने जैसे एक रेंज में कंसोलिडेट किया, एक साइड ब्रेकआउट किया, डाउन साइड ब्रेकआउट किया मार्केट ने, यहाँ पे सारे वे क्या करेंगे, सेल करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट पे तो सेल करेंगे ही। थोड़ा सा 1 आवर्स पे चलते हैं तो आएगा मज़ा। अब लग रहा है ना बड़ा, और बाकी रिटेलर को पता है आपको 15 मिनट में ट्रेड करते हैं, तो बहुत बहुत बड़ा लगेगा ये तो उस टाइम पे। ये देखो ब्रेकआउट हुआ भाई, बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट हुआ, रिटेलर बैठेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे वो भाई, हमें रीटेस्ट चाहिए, यहाँ मार्केट रीटेस्ट करें, यहाँ पे करेंगे सेल, फिर मार्केट जाके उन्हें ट्रैप करेगी, फिर दोबारा चारा दिया मार्केट ने, यहाँ फर्स्ट पीओआई के पास मिटिगेशन ब्लॉक से करेंगे सेल। भाई 1 आवर की कैंडल आई डाउन साइड, बैठेंगे होल्ड करेंगे, नेक्स्ट मूव में बाहर। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट पे एंट्री करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक है बीजी पे, ठीक है। यहाँ से प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे डाउन साइड मारेगा उनको, यहाँ पे तो कराया मार्केट ने बाय, बाय कराने के बाद डाउन साइड ही आ गया, अंदर ही आ गया प्राइस, डर के वो एग्जिट कर गए। फिर यहीं से प्राइस थोड़ा रॉकेट हो गया, या रॉकेट भी हुआ ना, दो 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 3-4 पॉइंट रॉकेट हुआ, 2000 पॉइंट कम से कम प्राइस रॉकेट हुआ, यहाँ यहीं से ही 5,000 पॉइंट कम से कम भाई। क्या अब ये अपॉर्चुनिटीज रिटेलर से छुट्टी नहीं है, रिटेलर से छुटवाई गई है ये अपॉर्चुनिटी। कैसे, यहाँ पे देखो प्राइस कितना कंसोलिडेट हुआ। अब जैसे मैंने बताया कि कंसोलिडेट होने के बाद प्राइस का कुछ नहीं मोड की, हाँ वो अपर साइड जाए कि डाउन साइड ही हो जाए, क्योंकि जो ये कैंडल की जो यहाँ पे प्राइस एक्शन बना हुआ है ना, वो रिटेलर के माइंड में भर देगा कि हाँ प्राइस सेल साइड ही मूव करेगा। ये एक ट्रैप है। ये ट्रैप कैसा है, ये पहले माइंड ट्रैप, रिटेलर और इंस्टीट्यूशन का प्लान होता है ना, पहले रिटेलर का माइंड ट्रैप किया जाए, फिर वो ऑटोमेटिकली ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। जब आपका एक बार माइंड ट्रैप हो गया ना, आप ट्रेड से ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाओगे, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। अब यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, रिटेलर सोचेगा कि हाँ भाई कंसोलिडेट होने के बाद ये नहीं पता मार्केट का मूव किस साइड ही आए, ठीक है। प्राइस ने अपर साइड ट्रेड दिया, जो यहाँ पे रीटेस्ट करके एंट्री की हुई गैप बीजी ऑर्डर ब्लॉक से राइड किया 2-3 4 पॉइंट, फिर मार्केट दोबारा वही कंडीशन हो गया। अब दोबारा ब्रेकआउट के पास आ रही है। ओके भाई, ठीक है, चलते हैं फिर। मैं
जो मेरे बाकी 8 टॉपिक रह गए उसके ऊपर वीडियो मैं 2-3 दिन में अपलोड कर दूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हाँ इस वीडियो पे प्यार दिखाए अपना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो डाउट आपके रह गए उसके लिए कम से कम मंथ में एक डाउट सेशन निकालने करेंगे हम, जिसमें आपके सभी डाउट क्लियर करेंगे। बाकी इस वीडियो को प्यार दें। ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर।